आइए जानते हैं देश और दुनिया की सिलेक्टेड और काम की 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धर्म के आधार पर देश को बांटने की कोशिश में लगा विपक्ष, आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार का अटैक। महाराष्ट्र में किसानों की आत्महत्या के आंकड़े चिंताजनक, शरद पवार ने कहा केंद्र सरकार को किसानों की मदद के लिए बनानी चाहिए नीति। कर्नाटक में सरकारी ठेके में 4% मुस्लिम आरक्षण पर बीजेपी का अटैक। रविशंकर प्रसाद बोले मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है कांग्रेस, ये देश के लिए खतरनाक। गृह मंत्री अमित शाह ने आसाम में कांग्रेस के तानाशाही शासन को याद किया, कहा सिर्फ नारा लगाने से मुझे जेल में डाला गया, डंडे भी खाए, जेल की रोटी भी। शरद पवार ने कहा महाराष्ट्र में धार्मिक माहौल बिगड़ रहा है, हर तरफ हिंदू मुसलमान हो रहा है, इसे रोकना जरूरी। औरंगजेब कब्र विवाद में बजरंग दल की एंट्री, सरकार को दिया अल्टीमेटम, कहा खुद कब्र हटा दें वरना कार सेवा कर उसे उखाड़ दिया जाएगा। दिल्ली आने वालों को जाम से मिलेगी बड़ी राहत, सीएम रेखा गुप्ता का एमसीडी टोल खत्म करने का बड़ा प्लान। अखिलेश यादव का योगी सरकार पर निशाना, कहा बीजेपी के शासन में प्रशासन ही सुरक्षित नहीं तो जनता को कैसे देंगे सुरक्षा। पश्चिम बंगाल बीजेपी का भगवा प्लान, रामनवमी पर बंगाल में निकाली जाएंगी 2000 से ज्यादा रैलियां। शुभेंदु अधिकारी का बड़ा दावा, 1 करोड़ से ज्यादा हिंदू रैली में होंगे शामिल। होली पर तेज प्रताप यादव का सिपाही को धमकाने वाला वीडियो हुआ वायरल, काठूम का लगाव नहीं करवा देंगे सस्पेंड। हैदराबाद में रैली के दौरान ओवैसी का बयान, कहा हमसे छीना जा रहा है इज्जत और सम्मान, हम दूसरे दर्जे के शहरी नहीं। ओवैसी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला, कहा अब कब्र तोड़ने की हो रही है कोशिश, वक्फ बिल जमीन छीनने के लिए ला रहे हैं। होली पर मस्जिदों को कवर करने पर एआईएमआईएम के प्रमुख नेता असदुद्दीन ओवैसी का हमला, कहा मुसलमानों के साथ दूसरे दर्जे के नागरिक की तरह किया गया व्यवहार, ये हमें कबूल नहीं। ऑलराउंडर अक्षर पटेल आईपीएल 2025 के लिए दिल्ली कैपिटल्स टीम के कैप्टन होंगे, फ्रेंचाइजी ने किया ऐलान। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी का वक्फ बोर्ड की जमीन को लेकर बड़ा बयान, कहा वक्फ बोर्ड को जितनी जमीन ट्रांसफर की गई है सबकी होगी जांच। एकनाथ शिंदे की बीजेपी से नाराजगी की खबरों के बीच शिवसेना नेता संजय राउत का बड़ा दावा, कहा पहले कांग्रेस में शामिल होना चाहते थे डिप्टी सीएम शिंदे। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे को ईडी का सम्मन, भूपेश बघेल बोले लोगों को बदनाम करने के लिए ईडी का इस्तेमाल करती है बीजेपी। 19 मार्च को अंतरिक्ष से धरती पर लौटेंगी सुनीता विलियम्स, एलन मस्क के रॉकेट ने भरी उड़ान, 9 महीने से स्पेस स्टेशन में फंसी हैं सुनीता विलियम्स। ट्रेन हाईजैक को लेकर पाकिस्तान ने भारत पर लगाए गंभीर आरोप, कहा सीमा पार रची गई साजिश, वहीं से दिया गया अंजाम। अहमदाबाद में दंगे के आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई, 6 के अवैध घरों पर चला बुलडोजर। उत्तराखंड में दर्दनाक हादसा, 700 मीटर गहरी खाई में गिरी आल्टो कार, 2 की मौत और 2 घायल। तमिल मीठी भाषा है, पीएम मोदी चाहते हैं कि हर भाषा को उसका उचित सम्मान मिले, भाषा विवाद पर बोले अश्विनी वैष्णव। सरकार सोई है और सीएम बेहोश हैं, पुलिस जवान की हत्या को लेकर तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर निकाली भड़ास। बिहार में निकली बम्पर सरकारी नौकरियां, 10,000 से ज्यादा पदों पर भर्ती, मिलेगी 67,000 तक सैलरी। भारतीय छात्रा को हमास का समर्थन पड़ा महंगा, कोलंबिया विश्वविद्यालय की स्टूडेंट रजनी श्रीनिवासन का यूएस वीजा रद्द। जम्मू कश्मीर में सरकारी डिपार्टमेंट पर बिजली विभाग का 1370 करोड़ का बकाया, आम लोगों को चुकाने के लिए खास ऑफर। पाकिस्तान, भूटान समेत 41 देशों के नागरिकों की अमेरिका में नहीं होगी एंट्री, डोनाल्ड ट्रंप लगा सकते हैं बैन। मार्क कार्नी ने कनाडा के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, ट्रंप के टैरिफ वार से निपटना होगी सबसे बड़ी चुनौती। बिहार में पुलिस भी सुरक्षित नहीं, 2 दिन में 2 पुलिस अधिकारियों की हत्या, पहले अररिया और अब मुंगेर में मर्डर। यूपी के सीतापुर में बड़ा हादसा, अंतिम संस्कार में गए लोगों से भरी नाव शारदा नदी में पलटी, 3 की मौत, कई लापता।
तमिलनाडु के सीएम स्टालिन ने धर्मेंद्र प्रधान को बताया अहंकारी, कहा जुबान पर नियंत्रण रखें। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने तमिलनाडु सरकार को बताया था बेईमान। महाराष्ट्र में जीबी सिंड्रोम का कहर, अब तक सामने आए 225 मामले, कई लोगों की मौत। निर्दलीय सांसद पप्पू यादव का बिहार चुनाव को लेकर बयान, बोले कांग्रेस के नेतृत्व में लड़ा जाएगा बिहार विधानसभा चुनाव। उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर कसा तंज, कार्यकर्ताओं से की जय श्री राम का जवाब जय शिवाजी से देने की अपील। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा बीजेपी को आरक्षण और गरीबों से कोई मतलब नहीं है, ये सिर्फ सत्ता का सुख चाहते हैं। बर्ड फ्लू को लेकर केंद्र ने पंजाब समेत 9 राज्यों को किया अलर्ट, चिकन खाने वाले हो जाएं सावधान। इस साल दुनिया भर में बढ़ेगा गेहूं का उत्पादन, भारत की मदद से धान भी तोड़ेगा रिकॉर्ड, एक रिपोर्ट में किया गया दावा। ललित मोदी की वानुआतु की नागरिकता रद्द, पीएम जोथम ने पासपोर्ट कैंसिल करने का दिया आदेश। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने कहा खातों में 7,500 रुपए भेजे जा रहे हैं, परिवार की खुशियां बढ़ाएं। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने चुनाव आयोग पर उठाए सवाल, कहा चुनाव आयोग सरकार के कब्जे में है। फिर करवट लेने जा रहा मौसम, कहीं लू तो कहीं भयंकर बारिश की चेतावनी, कई राज्यों के लिए आया अलर्ट। दिल्ली में कचरा प्रबंधन पर बोली सीएम रेखा गुप्ता, कहा समस्याओं का समाधान भी करेंगे और उसका उपचार भी करेंगे। महिला समृद्धि योजना के लिए आतिशी बोली, पीएम मोदी ने 8 मार्च को 2,500 रुपए हर महिला को देने का वादा किया, लेकिन पैसे नहीं दिए, सिर्फ कमेटी बना दी। प्रशांत किशोर का सीएम नीतीश कुमार पर सबसे बड़ा हमला, बोले नीतीश का शासनकाल लालू यादव के जंगल राज से भी बदतर, नीतीश कुमार को अपनी कुर्सी के अलावा कुछ नहीं दिखता। देहरादून में 4 धाम यात्रा को लेकर बैठक, सीएम धामी ने व्यवस्थाओं को लेकर अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। यूपी मंत्री परिषद की बैठक में बड़ा फैसला, 10 से 25,000 मूल्य के स्टाम्प्स पेपर चलन से बाहर होंगे। सांसद में बजट सत्र के दूसरे चरण की हंगामेदार शुरुआत, राहुल गांधी ने वोटर लिस्ट पर सवाल उठाए, कहा पूरा विपक्ष वोटर लिस्ट के मुद्दे पर चर्चा करना चाहता है। आईपीएल में तंबाकू और शराब के विज्ञापनों पर लगाएं रोक, स्वास्थ्य मंत्रालय ने आईपीएल अध्यक्ष को लिखा पत्र। जमीयत उलेमाए हिंद की वर्किंग कमेटी का फैसला, वक्फ कानून पास होने पर उसके खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाएगी जमीयत। संभाजी नगर में औरंगजेब की कब्र हटाए जाने की मांग पर बोले सीएम देवेंद्र फडणवीस, कहा हमारी भी यही इच्छा है, लेकिन कांग्रेस के कार्यकाल में कब्र एएसआई संरक्षित घोषित कर दिया है। घरों में घुसा पानी, मलबे में दबी गाड़ियां, कुल्लू मनाली में बारिश और बर्फबारी से संकट में जीवन। मोदी की गारंटी निकली जुमला, दिल्ली में नहीं आए महिलाओं के खाते में 2,500 रुपए, आतिशी हुई हमलावर। पाकिस्तान की तरह बांग्लादेश भी बनेगा आतंकवाद का केंद्र, दोनों देशों की बढ़ती नजदीकियों पर बोले भारतीय सेना प्रमुख। गुजरात में पारा 40 के पार, आज से 4 दिन तक चलेंगी हीट वेव, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। महाराष्ट्र से औरंगजेब की कब्र हटाई जाए, एक सुर में बीजेपी, कांग्रेस, शिवसेना, एमएनएस और शिवाजी के वंशज बोले। बीजेपी ने 11 साल में 11 झूठ बोले, 15 लाख भी नहीं दिए, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र पर बोला हमला। शुरू हुई आईपीएल के टिकटों की बिक्री, 400 रुपए से 50,000 रुपए तक रखी गई। पहले मैच की टिकट प्राइस, 22 मार्च को कोलकाता के ईडन गार्डन में केकेआर और आरसीबी के बीच होगा पहला मैच। पाकिस्तान में गहराया जल संकट, जल प्राधिकरण ने किसानों को दी चेतावनी, 35% तक हो सकती है कमी। अमेरिका ने रोकी नेपाल की आर्थिक मदद, चरमराई नेपाल की अर्थव्यवस्था, देश पर बढ़ा कर्ज का बोझ, खर्च चलाने को जनता से लेना पड़ रहा है लोन। गाजियाबाद के इस्माइल खान बाजार के नाम में हुआ बदलाव, सीताराम बाजार रखा जाएगा नाम, निगम बोर्ड ने बैठक में प्रस्ताव पास किया। धर्मांतरण के खिलाफ एमपी सरकार हुई सख्त, बोले धर्म परिवर्तन जैसी घटना हमारी सरकार में बर्दाश्त नहीं, ऐसे लोगों को फांसी की सजा तक पहुंचाएंगे। महाराष्ट्र में 400 से अधिक उर्दू मीडियम स्कूलों में अनियमितता की शिकायत, सीएम फडणवीस ने दिए जांच के आदेश।
दक्षिण में गहराते भाषा विवाद के बीच रेवंत रेड्डी का बड़ा बयान। तेलंगाना के सीएम बोले, मैंने हिंदी इसलिए सीखी है ताकि मोदी को टोक सकूं। केंद्र की 3 नीतियों को लेकर छिड़ा है विवाद। राबड़ी देवी की बिहार की जनता से अपील, सब एकजुट होकर 2025 में आरजेडी की सरकार बनाएं, हम सब वादों को पूरा करेंगे। पीएम मोदी ने 3 तलाक का जिक्र किया, कहा हमारी सरकार ने 3 तलाक के खिलाफ कानून बनाया, लाखों मुस्लिम महिलाओं का जीवन बर्बाद होने से बचाया। जनसुराज चीफ प्रशांत किशोर का अटैक, कहा बिहार चुनाव बीजेपी के साथ लड़ेंगे नीतीश कुमार, लेकिन बाद में पाला बदल सकते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, कहा मोदी सरकार ने सफाई के नाम पर मां गंगा को केवल धोखा दिया। दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता का विपक्ष पर हमला, बोली हमें वादे याद दिलाने की जरूरत नहीं, हम हर एक वादा पूरा करेंगे। मैंने 2 बार नीतीश कुमार को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का बड़ा बयान। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की नीतियां भारत के हितों के अनुकूल हैं, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का बयान। मद्रास हाईकोर्ट का आदेश, कहा मंदिरों में नहीं बजने चाहिए फिल्मी गीत, केवल भक्ति गीत बजाए जाने की अनुमति। विधानसभा में सीएम उमर अब्दुल्ला का बड़ा बयान, बोले अगले साल तक बहाल हो जाएगा जम्मू कश्मीर के राज्य का दर्जा। सोने के भाव में 46 रुपए की तेजी, 24 कैरेट सोने की कीमत 86,346 रुपए हुई।